हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग खरीफ फसल के बारे में देखे, जिसमें हम लोग उसका जो है टाइम पीरियड और जोन देखे और क्या होता है, कैसे होता है, और हम लोग देखें नॉर्थ और साउथ जो है स्टेट में कौन कौन सा फसल होता है। अभी हम लोग देखेंगे जो है खरीफ हम लोग देख लिया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्या होगा सेकंड में हम लोग का क्या आएगा, रबी। तो खरीफ के बाद क्या आता है, रबी। उसका टाइम पीरियड खरीफ का जो था वो जून टू सितंबर था। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा डिपेंड करता है। मानसून थोड़ा लेट से आता है तो एक्सटेंड इधर आगे हो जाता है। अब अभी जो है एक्चुअल में माना गया है इसको रबी का अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड क्या समय माना गया है, अक्टूबर टू मार्च। और ये भी क्या है, ये जो है ये फसल कैसा है, शीतोष्ण और उपोष्ण। समझ रही हैं, ये शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल बोई जाती है। शीतोष्ण आप लोग समझ रही हैं, उष्ण कटिबंध में जितने, हाँ आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल जोन का मेन क्रॉप्स क्या है। उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय का मुख्य फसल क्या हो सकता है आप लोग का, तो जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का धान। समझ रही हैं, तो उष्णकटिबंधीय का मुख्य फसल हम लोग का क्या हो गया, धान। अब यहाँ पे देखिए रबी फसल जो है, रबी फसल का मेन फसल क्या हो जाएगा। तो जब भी आप लोग को कभी क्वेश्चंस आएगा कि रबी फसल का मुख्य फसल क्या है, तो आप लोग का क्या आप लोग आंसर दीजिएगा, गेहूं, वीट। तो यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च होता है टाइम पीरियड। शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल बोई जाती है। यहाँ पे कौन सी फसल बोई जाती है, शीतोष्ण, टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल फसल है ये। टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों फसल बोई जाती है गेहूं में, रबी में। और ये देखिए खरीफ में जो बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है, तभी हम लोग का खरीफ फसल हो सकता है, धान। देखिएगा हम लोग आर्टिफिशियल बारिश से नहीं हो सकता, हम लोग जैसे सिंचाई से, इरिगेशन से गेहूं हम लोग उपज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन धान के समय उसको क्या किया, धान किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। तो उसी से यहाँ पे देखिए कि इस काल में छिटपुट वर्षा होती है। उसमें खरीफ में जो होता है एकदम अच्छी बारिश होती है, और इसमें जो बारिश होती है वो कैसी होती है, छिटपुट वर्षा होती है। खरपतवार या घास फसलों में नहीं होते, जस्ट उसका ऑपोजिट नहीं होते, इसलिए इसे रबी या साफ सुथरी फसल कहते हैं। उसको खरीफ दैट मीन्स खरपतवार, समझ रही है, खरीफ दैट मीन्स खरपतवार, घास उस जो उगाता है। और जो है रबी फसल, ये कैसी फसल है, ये साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। इसमें खरपतवार उसके कंपेयर में बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम से जाने जाते हैं, रबी। तो हम लोग तीन चीज अभी देखे, टाइम देखे अक्टूबर टू मार्च, इसका जो जो एरिया जोन देखे वो टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन दोनों में देखे। और इसमें हम लोग देखे कि ये नीट एंड क्लीन वाली है, वो खरपतवार वाली, और ये नीट एंड क्लीन साफ सुथरी वाली फसल है, रबी फसल। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है ये कौन कौन से फसल होती है। तो हम लोग दो भागों में बांटेंगे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी फसल होती है, इसमें हम लोग मुख्य फसल जान रहे हैं, गेहूं है, गेहूं, मटर, चना, जौ, तोरई, सरसों। तो इसमें जो है आप लोग का क्या हो गया, गेहूं, मटर जानती हैं, चना, जौ, तोरई, सरसों, ये कौन सा भाग में है, उत्तरी भारत में है। ठीक है, ये उत्तर और जो है मध्य भारत में, उत्तर और मध्य भारत, नॉर्थ इंडिया एंड मिडिल इंडिया में है। समझ रही हैं, तो हम लोग क्या देखें, नॉर्थ और मिडिल इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स हुए रबी में, गेहूं, मटर, चना, जौ, तोरई और सरसों। गेहूं, मटर, चना, जौ जो होता है, तोरई और सरसों। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी राज्य में इसी समय रबी जो है के समय रबी
फसल जो होता है, 3 ऋतु हैं, खरीफ, रबी और जायद। उसमें से रबी के समय ऋतु में जो है, इसमें हम लोग देखें दक्षिण भारत में क्या क्या होती है, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। जिसमें चावल, नॉर्थ भारत में क्या हो रहा है, गेहूं, और साउथ जो है दक्षिणी राज्य में क्या हो जा रहा है, गेहूं। और इसमें मक्का, देखिए मक्का, रागी और मूंगफली जो हम लोग खरीफ में भी देखे थे, वही वाला एज कंपेयर रिपीट अगेन हो रहा है। क्योंकि जहाँ हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी राज्य में, दक्षिणी भारत में जो टेम्परेट होता है, तापमान इक्वेटर के कारण क्या है कि वहाँ पे तापमान अधिक रहता है। तो हम लोग जानते हैं धान के लिए तो तापमान अधिक चाहिए ही। इस कारण, और जो भी फसल होती है वहाँ जो टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये सब फसल अच्छे से मिलती है, उत्पादन होता है। इसीलिए ये सब फसल किया जाता है, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। ठीक है, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। ये रहा आप लोग का रबी वाले का समय। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जायद। जायद में क्या होता है, कृषि ऋतु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है एग्रीकल्चर सीजन्स में, खरीफ हम लोग देखे, रबी हम लोग सीजन्स देखे, अभी हम लोग कौन सा सीजन देखेंगे, जायद। जायद जो है हम लोग जानते हैं, आप लोग इंडिया में उसको गर्मा वाले बोलते हैं। अभी जस्ट जो गर्मी के सीजन में होता है, अप्रैल टू जून में होता है। ये टाइम पीरियड क्या होता है, अप्रैल टू जून है। इसमें कुछ फसलें विशेष बोई जाती है जो उच्च तापमान एवं कम वर्षा में हो सकती है। तापमान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और उसके बाद कम बारिश में हो सकती है। तो दूसरा हम लोग देखें पॉइंट्स, टाइम देखें, दूसरा पॉइंट्स हम लोग क्या देखें, कम बारिश और जो है तापमान अधिक। तापमान जो है उच्च तापमान और कम वर्षा में भी ये फसल हो सकती है। कौन सी, जायद ऋतु वाली, जायद सीजन्स वाली। अब देखिए इसमें कौन कौन से फसल जो है उगाई जाती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। उत्तरी और मध्य भारत में, नॉर्थ एंड मिडिल इंडिया में कौन कौन सा चीज़ उगाया जाता है, मुख्य फसल क्या क्या है, सब्जियाँ। इस समय क्या होती हैं, सब्जियाँ होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, फल, चारा, फसल। आप लोग इस समय तो फ्रूट्स में ही ऑलमोस्ट जिंदा रहते हैं, क्योंकि ककड़ी वगैरह जो भी पानी वाली चीज़ जिसमें वाटरमेलन वगैरह होता है, सब इसी टाइम में आते हैं। तो जायद जो है एक्चुअली में ये आप लोग का मोटा अनाज टाइप में नहीं होगा, जैसे हम लोग का मक्का हुआ, धान हुआ, ये एज कंपेयर उससे लाइट होता है, हल्का होता है। तो क्या क्या देखें हम लोग, सब्जियां, वनस्पतियां, फल, चारा, फसलें। ठीक है, वनस्पतियां, सब्जियां, वनस्पतियां जो है, फल, चारा और फसलें। अब देखिए साउथ भारत में जो है, दक्षिणी राज्य में इस समय क्या, इस सीजन्स में कौन सा क्रॉप्स होते हैं, इस सीजन्स में चावल, सब्जियां, चारा, फसलें। चावल, सब्जियां और चारा, फसलें, तो तीनों ही इसमें देखिए इस काल में अनाज की कम, इस काल में जो है उसमें आप लोग का खरीफ में मेन रहा धान, रबी सीजन्स में आप लोग का गेहूं रहा। इसमें जो है अनाज इस काल में, जायद में जो सीजन्स में क्या, अनाज की फसलों, इस काल में फसलों में अनाज की कम परंतु सब्जियां एवं फलों की खेती प्रमुख रूप में होती है। सूखे मैदानों में घास चरने की सुविधा कम होने के कारण चारे की खेती भी की जाती है। पशु के लिए, लाइव स्टॉक के लिए जो है खेती भी की जाती है। और दक्षिणी भारत में कम गर्मी का समय होने के कारण धान की तीसरी फसल भी उगाई जाती है। देखिए फर्स्ट भी रहा, खरीफ में भी धान उगा, सेकंड हम लोग रबी में भी देखे धान दक्षिणी भारत में उत्पादन किया जाता है, और थर्ड वाले में भी जो है चावल जो है उपजाया जाता है। तो आप लोग तीनों सीजन्स में देखिए, में भी कभी क्वेश्चंस आ जाए कि चावल जो है कहाँ होता है, कौन सा जो है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, ईस्ट वेस्ट, तो कौन सा दीजिएगा आप लोग, दक्षिणी भारत में। और ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। अब एक बार रिपीट अगेन कर लेते हैं फास्ट से कि कृषि ऋतु 3 हुए, कौन कौन से हुए आप लोग का, खरीफ, रबी और जायद। कौन कौन से 3 ऋतु हुए कृषि ऋतु में,
खरीफ, रबी और जायद। अंतराल क्या रहा? खरीफ फसल जून टू सितंबर, खरीफ फसल जो रहा जून टू सितंबर, और जो है रबी फसल क्या रहा? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में लगाया जाता है और मार्च में उत्पादन हो जाता है, फसल काट लिया जाता है। तो अक्टूबर टू मार्च, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू जून। जायद का क्या हो जाएगा? अप्रैल टू जून। याद हो गया? हो गया। जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू जून। अब इसमें उत्तर भारत और दक्षिणी भारत, जिसमें हम लोग देखें कि खरीफ में धान की खेती अधिक होती है। धान, चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, तुर। चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, तुर। दक्षिणी में हुआ चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। रबी में हम लोग देखें गेहूँ, मटर, चना, जौ, तोरई, सरसों। गेहूँ, मटर, चना, जौ, तोरई, सरसों। और उसमें दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। जायद में हम लोग देखिए सब्जियां होती हैं, फल और चारा और फसलें। समझ रही हैं? सब्जियां, फल, चारा और फसलें। और दक्षिणी राज्य में चावल, सब्जियां और चारा, फसलें। तो आज जो हम लोग देखें ये कंप्लीट हो गया हम लोग का जो है एग्रीकल्चर सीजन्स, जो हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ चावल, राइस, जो है भौगोलिक दशाएं, जो देखेंगे कि क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होना चाहिए नेक्स्ट डे की चावल के उत्पादन के लिए। दैट मीन्स जो चावल होते हैं उसके लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सभी जो है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।